Hello student, class 12th. Open your book Accountancy. See the chapter number 4, Retirement of a Partner. Today topic is settlement of loan. Under this method, see the question number 35B. 35B in question, Kushal Kumar and Kavita are partner. Profit sharing ratio 3:1. Balance sheet given. Creditor BP, general reserve and capital. जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व को कैपिटल के कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रेडिट में। कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, इसमें कोई अनडिवाइडेड लॉस वगैरह नहीं है जिसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करें। ये एसेट्स में जो भी चेंजेस होगा उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और पेमेंट जो होगा थ्रू कैश किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैश बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऑन द एबव डेट कविता रिटायर एंड फॉलोइंग वेयर एग्री। कविता रिटायर हो रहे हैं यानी थर्ड जो है जिसका रेशियो क्या है 3:1 यानी 1/5 यानी इसका रेशियो 1/5 है, कविता वो रिटायर कर रही है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 40,000 का 1/5 आपका 8,000 यानी 8,000 कैपिटल ऑफ गुडविल कविता को दिया जाएगा जिसे कुशल एंड कुमार अपने गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद लैंड एप्रिसिएटेड, ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसे आप कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, इसे आप जो है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 20,000, ये भी कम हो रहा है, लॉस है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल इज़ टू बी इंक्रीज टू 15 यानी 10,000 डाउटफुल है, उसे इंक्रीज टू 15 यानी 5,000 से डाउटफुल को और क्या करना है, बढ़ाना, यानी एसेट्स की वैल्यू 5,000 से और रिड्यूस होगी। 10% अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश, यानी जो बैलेंस होगा कविता का कैपिटल का उसका 10% कैश पेमेंट और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर और है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके लिए देखिए कह रहा है कि कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आफ्टर रिटायरमेंट एंड ऑफ कविता कंटिन्यू पार्टनर दे वांट टू क्या जो है एडजस्ट इन देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो एंड एक्सेस जो है या डिफरेंस मनी जो सरप्लस एंड डेफिसिट होगा एनी इन देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड करेंट अकाउंट, और जो डिफरेंस मनी होगा उसे वो अपने करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके लिए आपको जो है रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले क्या जो है करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको हमने बताया लैंड एप्रिसिएट 30%, लैंड की वैल्यू 4 लाख, उसका 30% 1,20,000 इंक्रीज़ हो रहा है, वो आपका कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद जो है आप देखें नेक्स्ट है कि बिल्डिंग जो है डिप्रिशिएटेड 1 लाख से ये रिड्यूस हो रहा है, लॉस है, ये आपका डेबिट में। फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 20 से, ये भी लॉस है, ये भी आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। और डाउटफुल को 15 को लाने के लिए 10 है, तो 5,000 से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, ये भी आपका डेबिट में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्रेडिट में 1,20,000 और डेबिट में 1,25,000, तो ये डेबिट एक्सेस है, क्रेडिट में लाएंगे, डिफरेंस मनी 5,000, आपका लॉस हुआ, तो लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट कुशल कुमार एंड कविता 3/5 1/5 1/5, ये 3:1 ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब पार्टनर कौन है, कुशल कुमार एंड कविता। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले उनके बैलेंस को क्या करेंगे, आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी जो बुक में आपको 3,02,80 और 3 लाख है उसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे। रिज़र्व ये लेफ़्ट है, कहाँ जाएगा, राइट में, और उसका रेशियो क्या है 3:1। तो 5 से इसमें आप डिवाइड करेंगे 24,000 और इंटू 3 72,000 इंटू 1 24 इंटू 1 24, इस 3:1 के रेशियो में ये जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद गुडविल है 8,000,
8000 गुडविल में आप देखेंगे ओल्ड रेशियो के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में आप लास्ट जो है आपका कविता का रेशियो हाइड कर दें 3:1, ये न्यू रेशियो और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या बन जाएगी, कुशल्स कैपिटल कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कवितास कैपिटल। तो कविता क्योंकि क्रेडिट है, गुडविल किसको देना है, कविता को देनी है, तो ये कुशल और जो है कुमार ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में। और उस अमाउंट को 3:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3000 कुशल और 6000 जो है कुशल और 2000 कुमार जो है पे करेंगे। अब इसके बाद देखें, कह रहा है कि कुमार के जो बैलेंस को है उसका क्या करना है। यहाँ पर देखें ये लॉस है, ये क्रेडिट है, ये भी आपका क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें, ये आपने देख लिया। और गुडविल का जो ट्रीटमेंट है जस्ट रिवर्स जो होगा, ये आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि सुन लें, कुशल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता। तो कविता क्योंकि क्रेडिट थी तो कुशल और कुमार क्रेडिट हो गए और पोस्टिंग कविता के थ्रू हो रही है तो इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया गया। अब क्योंकि कुशल और कुमार डेबिट है तो टू कविता होगा और ये अमाउंट जो है कौन किससे चार्ज किया जाएगा, कुशल से 6000 और जो है कुमार से कितना 2000। ये एंट्री हम लोग कई बार प्रिपेयर कर दिए हैं, इसलिए इसको हमने डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग आपको बता दी है। लेकिन गेनिंग रेशियो के थ्रू हमेशा ये जान लीजिए कि शेयर ऑफ रिटायर पार्टनर्स कैपिटल जो है शेयर ऑफ गुडविल के लिए रिटायर की कैपिटल इंक्रीज होती है और जो कंटिन्यू पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस। अब इसके बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाइन का स्पेस छोड़ लें, 2-3 लाइन का, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि 10% जो है कविता को पे करना है और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और बाकी के जो कंटिन्यू पार्टनर है उनके कैपिटल को एज ए बैलेंस शो करना है। तो 3-4 लाइंस का गैप करके टोटल की लाइन करेंगे, तीनों का टोटल किया आपने और वही टोटल डेबिट में लाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग कविता का देखें। देखिए 3,32,000 में से आपका जो है ये अमाउंट 1000 कम कर लीजिए, 3,31,000 ये बैलेंस अमाउंट हुआ। क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि कितना पेमेंट 10%, तो 10% जो होता है वो 33,100 होगा, वो माइनस कर दिए, ये कैश आप पे कर दोगे और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपका 297,900 ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो आप देखें टू कैश 33,100 और जो बैलेंस मनी है 2,97,900 टू कवितास लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बाकी जो है कुशल एंड कुमार अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो इनके टोटल को बैलेंस निकाल लिया जाएगा। 3,04,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, 3,01,000 आ जाएगा और इनका जो है 9,000 इसमें से माइनस कर देंगे, आपका 363। अब इसी बैलेंस को नीचे ब्रॉट डाउन करके लाएंगे और क्योंकि क्वेश्चन में जो ये पॉइंट कहा है कि कुशल और कुमार के कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो उस सिचुएशन में देखें टोटल कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार ये आपका 363,000 और 3,01,000 ये आप ऐड कर लें, इसकी टोटल वैल्यू जो होती है 6,64,000। ये फर्म की टोटल जो कंटिन्यू पार्टनर है इनकी टोटल कैपिटल ये होगी और इनका रेशियो जो है आपको जो बुक में दे रखा है, अगर ये हाइड करने के बाद 3:1। अब ये 3:1 यानी 3/4 जो है ये किसका हो जाएगा, कुशल का हो जाएगा कैपिटल और जो है 1/4 जो होगा वो कौन हो जाएंगे, कुमार। तो उसी को आप जब डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका अमाउंट जो होगा 166,000
और इसी में 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 498,000। ये एज ए बैलेंस अब इनको न्यू बैलेंस शीट में शो करना है। ये बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा और डिफरेंस मनी वो अपने कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उस सिचुएशन में आप देखें ये बैलेंस जो है आपको मैंने जो बताया है उसको ये ब्रॉट डाउन करके जो ये बैलेंस लाए हैं उसमें फिर एक लाइन का गैप करके डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन 498,000 166,000 एज ए बैलेंस। ये चीज़ आपने एडमिशन चैप्टर में भी कैपिटल अकाउंट को एडजस्टिंग जैसे करते थे एज इट इज़ उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। एट ए टाइम ऑफ एडमिशन था वहाँ, यहाँ एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो ये बैलेंस ये डिसाइड किए हैं कि वो फर्म में रखेंगे और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस मनी देखें आप जो कुशल का क्रेडिट में 363 बैलेंस था जो अब बुक में 498 करना है तो डेबिट का एक्सेस क्रेडिट में लाएंगे और डिफरेंस मनी 135,000 कुशल करेंट अकाउंट। ठीक इसी तरीके से देखें ये 3,01,000 बैलेंस था लेकिन अब बुक में 166 ही शो करना है, यानी इनका एक्स्ट्रा हो रहा है किस साइड का, क्रेडिट साइड एक्सेस है वो डेबिट में लाएंगे और डिफरेंस मनी 1,35,000 ये इसके करेंट अकाउंट में लिख दिया जाए। कुमार है तो कुमार करेंट अकाउंट और ये कुशल है तो कुशल करेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि जो डिफरेंस मनी है उसे करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट ऑफ कुशल एंड कुमार। इसमें आप देखें बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है क्रेडिटर, अब देखेंगे आप क्रेडिटर जो है बुक में जो है कितना दिया है 1,20,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो है बीपी है 180 उसे लिख देंगे और कविताज लोन आपने कितना निकाला है 297,900, वो कविता लोन 297,900 इसको लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद जनरल रिज़र्व जो है वो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अकाउंट जो करेंट अकाउंट है उसको देखें, ये क्रेडिट साइड में होने का मतलब ये है कि इसका जो है जब अकाउंट्स में क्रेडिट है तो इसकी जब एंट्री प्रिपेयर की जाएगी तो ये डेबिट, और डेबिट बैलेंस ये कहाँ आ जाता है एसेट्स में। तो ये देखें ये आपका एसेट्स में, और ये जो क्रेडिट डेबिट है इसका एंट्री कहाँ आएगी, अगर एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है लायबिलिटीज़। तो ये कुमार जो है करेंट अकाउंट आपका ये आ गया। उसके बाद बैलेंस ऑफ कैपिटल दोनों का दिया है तो कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद कुशल और कुमार 498,000 166,000 ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद आप देखें बैलेंस शीट के एसेट्स जब प्रिपेयर किया जाएगा तो इसमें कैश का पेमेंट जो है 33,100 आपने पे कर दिया है, तो जो 70,000 बैलेंस है उसमें से 33,100 माइनस करके जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे लिख दिया जाएगा। डेटर्स 2 लाख है जिस पे डाउटफुल कितना 5,000 और इंक्रीज़ किया गया तो 10 के बजाय कितना हो जाएगा 15 माइनस किया जाएगा। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं 220 ही है, और फर्नीचर जो है 120 है और फर्नीचर की वैल्यू कितने से कम की गई है 20,000, ये माइनस कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू जो है डिप्रिशिएट की जा रही 1 लाख से, तो इसमें से 1 लाख ये माइनस किया गया, और लैंड की वैल्यू 120 क्या हो रही है ये आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो लैंड की वैल्यू में आप जो है 1,20,000 ऐड कर देंगे, और इसको पहले ही मैंने आपको बता चुका। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे और ये 13,96,900 इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि हम लोगों ने क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 एंड आर रिटायर इन 3 पार्टनर पी क्यू आर रिटायर्स और आर रेशियो जो है 3:1 में कितना हो जाएगा 1/6। फॉलोइंग बैलेंस अपियरिंग इन देयर बुक, गुडविल आपका 12,000 इफ़ गुडविल गिवन इन एसेट्स नाउ क्लोज्ड, और क्लोज करेंगे इससे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी पी क्यू आर की डिक्रीज। बैंक बैलेंस
अदर एसेट्स और क्रेडिटर एंड कैपिटल। ये जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा आपको डिफर वे में दिया है। ये एज ए डेबिट एंड क्रेडिट की तरह शो किया। ये आपकी एसेट्स है और ये आपका क्या है, लाइबिलिटीज़। गुडविल इज़ एग्रीड एट 30,000। अब एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट आर गुडविल जो है 30,000 1/6 यानी 5,000 शेयर ऑफ जो है आर गुडविल गिवन बाय पी क्यू इन गेनिंग रेशियो। Sufficient money is to be introduced so that R is paid off and leave 4,000 in cash at bank. यानी at a time of our retirement, continue partner pay sufficient money and balance as a जो है after payment balance of cash at bank is show जो है कितना होना चाहिए 4,000. P and Q are provide such sum as will their make capital proportionate to their share of profit. और जब ये रिटायर कर रहा है उसके बाद P और Q की डिज़ायर है कि उनकी कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर प्रॉफिट उसके रेशियो में होगा। अब आप देखें, और इसके लिए नेसेसरी जनरल एंट्रीज और न्यू बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। तो जब नेसेसरी जनरल एंट्रीज कह रहा है और बैलेंस शीट कह रहा है तो उस सिचुएशन में हमें जनरल एंट्रीज और रिक्वायरमेंट अगर हमारे रीवैल्यूएशन की नहीं है तो क्योंकि कोई भी एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन करेंगे और हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्रीज हम लोग देखते हैं। गुडविल आपको दिया गया है, गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, तो इसे आप क्लोज करोगे तो क्लोज करने पे पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये 12,000 6 4 एंड 2 ये कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस सिचुएशन में जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा 3:2, क्योंकि आर का रेशियो हाइड करने के बाद 3:2 जो रेशियो होगा वो न्यू रेशियो है और इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वो न्यू रेशियो ही आपका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो देखें 30,000 गुडविल पी एंड क्यू से चार्ज करेंगे तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। 30,000 इंटू 1/6 इसका शेयर है तो 5,000 इसको 3:2 के रेशियो में 3,000 2,000 किसके कैपिटल से चार्ज कर दिया जाएगा, पी एंड क्यू में। क्योंकि क्वेश्चन में बाकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है ये जो दो एंट्रियां हैं वो हम लोग जो है पहले जो है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब इस एंट्री को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखें सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस आपको दे रखा है ये आपको दिया हुआ है तीनों का 40, 20 और 18। तो बैलेंस जब पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे तो बाय बैलेंस बीडी ये आप जो है बैलेंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर दीजिए 40, 20 और 30। एंट्री के थ्रू आप देखेंगे पी, क्यू और आर ये इनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है भाई, ये डेबिट है तो गुडविल कहाँ पोस्ट हो जाएगा, डेबिट में, और 6, 4 और 2 ये आ जाएगा। कैपिटल ये दोनों साइड कैपिटल अकाउंट है, शेयर ऑफ गुडविल के लिए कंट्रा पोस्टिंग होगी। ये क्रेडिट जो कैपिटल है ये आपका डेबिट में होगा क्योंकि पोस्टिंग पी एंड क्यू से कर रहे हो तो पी और क्यू में 3,000 और 2,000। और पी कैपिटल अकाउंट का दूसरा साइड आर कैपिटल का दूसरा साइड पी कैपिटल एंड क्यू कैपिटल जो डेबिट है उसे आप क्रेडिट करोगे। अब पोस्टिंग क्योंकि आर के थ्रू कर रहे हैं तो अमाउंट किस में शो किया जाएगा, आर में। लेकिन एक दूसरा भी शॉर्टकट तरीका क्या है कि एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट शेयर ऑफ रिटायर पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीजेज, इसलिए गुडविल का पैसा किस में आ जाएगा, रिटायर पार्टनर के, और क्योंकि गेनिंग पार्टनर जो है पी एंड क्यू है उससे चार्ज किया जाएगा, इससे उनकी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होना है तो वो डेबिट में आना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कह रखा है आपको कि आपको क्या कह रहा है कि देखें जो है कि सफिशिएंट मनी इज़ टू बी इंट्रोड्यूस
so that R is paid off and leave 4,000 in cash at बैंक। इसके लिए जब हम लोग जो है अभी जो है कैपिटल का जो है कैलकुलेशन करेंगे, उसके थ्रू ये क्लियर होगा कि ये चीज़ कैसे, कितना अमाउंट एज ए कैपिटल इनका होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसे आप क्या करोगे, फुल्ली अमाउंट पे करोगे। तो देखें आप इस कंडीशन में कि क्रेडिट साइड के टोटल जो है तीनों के एक्सेस हैं, वो तीनों के बैलेंस को कहाँ लाइए, डेबिट में। कौन रिटायर हो रहा है, आर को कहा गया है कि उसे फुल्ली पे कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो 23,000 जब डेबिट लाएंगे, 2,000 एडजस्ट करने के बाद 21 ये आप पे कर दोगे। और उसके बाद इनका जो बैलेंस है पी एंड क्यू का, जो क्रेडिट का टोटल एक्सेस है डेबिट में लाएंगे, ये बैलेंस इनका एज ए आफ्टर एडजस्टमेंट ये आपका बैलेंस आएगा। इसे ब्रॉट डाउन करके नीचे लाएंगे। अब ये बताना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि इनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, एडजस्ट करना। तो फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद उसे न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। उसके लिए देख, न्यू फर्म की कैपिटल को फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू जो होता है, आपने 11th में ही अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा कि एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल। अगर फर्म की एडजस्टेड टोटल कैपिटल में से उसे आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो फर्म की एडजस्टेड कैपिटल आपकी आ जाएगी। तो इसके थ्रू हम लोग देखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर ऑल रिटायरमेंट शुड बी। तो उसमें आप देखें बुक में आपके एसेट्स दे रखा है कितना है, 70,000, और क्वेश्चन में कह रखा है कि सूटेबल आपका जो बैंक बैलेंस अब होना चाहिए 10,000 के बजाय अब आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, 4,000। तो आप देखें टोटल एसेट्स 70,000 और कैश एट बैंक 4,000, यानी टोटल एसेट्स आपका 74,000 और इसमें आउटसाइड लायबिलिटीज़ कितना कह रहा है, 14,000 माइनस क्रेडिटर 14,000, यानी 60,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आनी है। ये 60,000 जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, इसे जो है ओल्ड पार्टनर पी एंड क्यू जो कंटिन्यू पार्टनर है वो अपने न्यू रेशियो जो 3:2 में है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पी एडजस्टेड कैपिटल 60,000 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा, 36, और 60,000 इंटू 2/5 24,000। इसे एज ए बैलेंस हम लोग शो करेंगे और डिफरेंस मनी वो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप ये देखें जब ये कैपिटल अकाउंट में जब ब्रॉट डाउन करके ये बैलेंस 31 और जो है 14,000 लाए हैं, उसके बाद एक लाइन का गैप करके डेबिट में हम लोग जो अभी कैलकुलेट किए हैं 36,000 24,000 उसे एज ए बैलेंस शो किया जाए और यही बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। 31 डेबिट और 36 डेबिट, ये क्रेडिट साइड जो है आपका लेस है तो डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट में लाएंगे और जो डिफरेंस मनी है उसे बैंक में लिख दिया जाए। ठीक इसी तरीके से क्यू का भी डेबिट साइड 24,000 एक्सेस है डेबिट में लाएंगे और 10,000 जो डिफरेंस मनी होगा उसे टू बैंक कर दिया जाए, मतलब कि बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उस सिचुएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ में मोस्टली चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ बैंक बैलेंस आपका चेंज हुआ। अब वो बैंक बैलेंस कितना आप कह रहा है 4,000 वो, और आपका अदर एसेट्स कितना दिया हुआ है 70,000, क्रेडिटर कितना था 14,000 और ये कैपिटल आपके 36 एंड 24, ये 60 हो गया। दोनों साइड का टोटल आपका कितना हो जाएगा 74, क्योंकि क्वेश्चन में नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने को कहा था, इसके थ्रू आपने देखा। इसमें जो नया पॉइंट था वो यही था कि इसमें जो है आफ्टर रिटायरमेंट ये आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है कितना होगा। इसके लिए आप दो मेथड है, एक मेथड जो है ये है और दूसरा एक बुक में आप इलास्ट्रेशन वगैरह में देखेंगे वो दिया है, लेकिन ये इजी कॉन्सेप्ट था इसलिए हमने इसको आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 39।
X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 4:3, यानी X and Y जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है, Y retire on this date his capital after making adjustment for reserve and revaluation exists at 2 lakh, यानी at the date of Y retirement his capital after adjustment reserve and revaluation is कितना है, 2 lakh. X and Z agreed to pay him 2,40,000 in full settlement of his account, but they continue partner decided कि we pay कितना 2,40,000, it means कि 40,000 excess money given to the retired partner. तो 40,000 मनी एज ए क्या होगा, शेयर ऑफ वाई गुडविल. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. अब आप देखें ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन. तो नाउ यू कैलकुलेट जो है क्या है, ओल्ड एंड न्यू जब दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस में किया जाएगा, गेनिंग रेशियो में. तो ओल्ड रेशियो एक्स वाई एंड जेड 4:3, एग्रीगेट कितना 9, 4/9, 2/9, 3/9. न्यू रेशियो एक्स एंड जेड इक्वली 1:1, 2 पार्टनर है तो 1/2, 1/2. तो गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स निकालने के लिए गेनिंग रेशियो एक्स 1/2, ये न्यू रेशियो है, और ओल्ड रेशियो 4/9 माइनस कर देंगे, एलसीएम लेके 18, 1/18 आ जाएगा. जेड का जो है गेनिंग निकालना है तो न्यू रेशियो क्या है 1/2 और ओल्ड रेशियो 3/9, इसमें से माइनस कर दीजिए 3/18. तो एक्स एंड जेड गेनिंग रेशियो क्या आ गया 1/18:3/18, 1:3. अब आप देखें कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट, कितना इन्होंने डिसाइड किया कि हम आपको 240 देंगे, लेकिन वाई कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट यानी रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन एक्सेप्ट गुडविल, वो कितना है 2 लाख, यानी जो 40,000 जो एक्सेस मनी है वो एज ए क्या है, हिडन गुडविल ऑफ शेयर ऑफ वाई. अब आप इसका ट्रीटमेंट जब करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर. तो कंटिन्यू कौन कर रहा है, एक्स और जेड. तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल. वाई कैपिटल एज ए गुडविल उसे कितना देना है 40,000, ये लिख दिया जाएगा. और 40,000 का आपका गेनिंग रेशियो क्या है 1:3 है. तो 1:3 में यानी 1/4 यानी 10,000 एक्स जो है से चार्ज किया जाएगा, और Z से 3/4 यानी 30,000. शेयर ऑफ Y शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट X एंड Y कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो. बस ये इतना आपको कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा. इसके साथ ही रिटायरमेंट की सारी टॉपिक कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को जो है रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.